और मैं आखिरत में भी हलाक हुआ और दुनिया में भी, और मैं हुआ जो हुआ, मैंने अपने साथ, मैं ऐसा जानवर हूँ, मैं अपने साथ अपने बच्चे भी 2000 में खींच के ले गया। या अल्लाह मुझसे दीन का बड़ा काम ले ले, उसके बाद तेरा मसला खत्म। तो फिर सिर्फ मुसीबतें हैं तेरे, दुनिया में सिर्फ मुसीबतें ही आनी है। देखें इसको बिग पिक्चर में कि 4 साल की बच्ची और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन के बीच में इतना बड़ा बबल है ना कंफ्यूजन का, वो आपकी इस एक्टिविज्म से रिमूव हो जाता है। दैट इज हाउ आई लुक एट एन अचीवमेंट। यार इसका मतलब है कि दीन वाले बंदे, अल्लाह वाले बंदे बिजनेस में सक्सेसफुल होने जरूरी है। जी हाँ जरूरी है। अगर आपने अल्लाह का काम करना है, आपको लिटरली फेस टू फेस शैतान के साथ आना पड़ता है, एंड यू हैव टू चूज द राइट पाथ। हर पॉइंट पे मैं कहती थी अल्लाह ताला मुझसे कोई काम ले ले, मुझसे कोई काम ले ले, नहीं आया। एट वन पॉइंट मेरी ह्यूमिलिटी ऐसे हो गया शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ अल्लाह ताला कि मैं आपके लिए काम कर सकूं। और आई स्वेयर विद इन अ फ्यू मंथ्स आई वाज गिवन माय फर्स्ट वर्क। You don't lose yourself. Success in Pakistan, anywhere in the world, means that you forget your morality. मुझे सबसे पहले कहते आपके पास इतना पैसा है, आप शराब नहीं पीती? I'm like, नहीं पीती। आपको इतनी सी बात बताओ, डोनाल्ड ट्रंप भी शराब नहीं पीता, आपको पता है? ईवल और शैतान के लिए भी जो काम करने के लिए मुनज़्ज़म होते हैं ना लोग, वो भी ऐसे लोगों को सेलेक्ट नहीं करते हैं। तुझसे तो अपना छोटा सा बुखार नहीं पूरा होता। जब आप इस बात पे होते हो तो आपको you have to be ready for anything. You're all alone, you're beaten up, you die every day, whatever it is, but then you get up again because you have a bigger purpose. And I guarantee you, एक छोटा सा टेस्ट आपको भी देता हूँ, सोशल एक्सपेरिमेंट। जो भी ये वीडियो देखेंगी खवातीन, अगर इस अगले हफ्ते तक ही उन्होंने पूरी कुव्वत से हज़रत फातिमा के बारे में सारा डेटा इकट्ठा ना करना शुरू किया, तो मुझ जैसे बंदे को, आदमी को पता है आपकी टेम्पटेशंस क्या हैं। I always look कि यहाँ पर there's this vacuum जहाँ पर हमारे scholars are not there talking about the issues which are society में जो इतने बड़े blatant issues हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं लोग बात कर रहे? Scholars क्यों नहीं बात कर रहे? जरा सोचे मारिया, अफगानिस्तान के खारजियों ने हम पे हमला कर दिया और हमने उन पर लड़ाई कर दी, तो नेतन्याहू खारजियों से भी बेहतर रहा, उस पर लड़ाई कर दी। हम दूर हैं भाई, उनके जब इर्द गिर्द इजिप्ट को परवाह नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, इजिप्शियंस के साथ ही उठाए जाएंगे आखिरत में, टेंशन क्यों ले रहे हैं? जब आपका दीन का स्कॉलर सदर पाकिस्तान नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, चीफ नहीं है, दीन का स्कॉलर, तब तक ये 2 नंबरी चलेंगी नेतन्याहू की। हमने हाई मेंटल क्लास लोगों को कुरान से महरूम किया और लो मेंटल क्लास लोगों को कुरान पे फेंक दिया कि तुम जाके वो करो। आपके बच्चे कुरान के स्कॉलर बनिए ना, तो आधा पाकिस्तान बन जाएगा। आप बेटी बैक सीट ऑफ अ कार के ऊपर लैपटॉप खोल के 4 पैराग्राफ की ईमेल लिखे और नॉर्वे की फॉरेन पॉलिसी बदल जाए। दैट इज इस्लाम। ये लाचारों के बच्चे अपने आप को हीरो समझ के बैठ गए फिल्म का, और अपने वो कहते हैं हम स्कॉलर्स हैं। स्कॉलर्स होते तो पावर में क्यों नहीं हो तुम? अल्लाह ने तो कहा पावर इकट्ठी करो। Talmud में there are 8 genders, so they want the entire earth to follow that there are more than 1 genders or 2 genders or whatever. They want around 8 genders. Being gay and being a lesbian is a psychological issue. और तुम कह रहे हो तुम कुरान पाक के मुहाफिज हो, कुछ शर्म भी नहीं आ रही? तुम्हारे बच्चे रेप कर रहे हो आके, और तुम अपने आप को सही मुसलमान समझ रहे हो बिकॉज यू आर हैंडीकैप्ड, अनएबल टू सेव इवन योर ओन किड्स, एंड यू कॉल दिस वर्च्यू? सॉरी, दिस इज नॉट वर्च्यू, दिस इज इनकॉम्पिटेंस। Assalamu alaikum. I'm coming to you after quite a long time. But ये ओकेजन ही ऐसा था, हमारे पास एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। वो गेस्ट ऐसे हैं जो हमारी जेन अल्फा एंड जेन वाई, जेन जी, द क्वेश्चंस दे आस्क, जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, जिसके जवाब सबके पास नहीं होते या जो सब जवाब नहीं देना चाहते, ये इस तरह के जवाब देते हैं। He questions, he asks you to think, pretty much like the Quran asks you to think. It is an honor to be sitting here with him. He's the legendary Sahil Adib. Thank you so much for joining us. Thank you for having me. This honor is mine, all mine, seriously. Thank you so much. Pleasure to be here. Yes, it's a pleasure. हम लोग तो regularly कोशिश करते हैं कि हम scholars के साथ बैठें, हम कुछ सीखें, हम कुछ नई नई बातें करना audience को बताएं, because it's not every day that you meet somebody who questions and who puts intellect into the understanding of the Quran. So, आपने किस्सा start किया, and what prompted you to go this path? I was right into it. It's nothing extraordinary. Every child should be made to think about माँ की तरफ से, teachers की तरफ से। ये ऐसा नहीं है, because I'm not a scholar, but scholar. Just where is the camera? I'm not a scholar, just a student. But he's a scholar. It's a job of our mother and father कि बच्चे को IQ जितना भी वो कर सकते हैं, देखें, या तो आप IQ ड्रॉप कर रहे हैं बच्चे का, या बढ़ा रहे हैं। सो यू नीड टू मेक अ वेरी क्लियर डिसीजन कि एज अ फादर और एज अ मदर, एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, आप इस बच्चे का कितना IQ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप IQ ड्रॉप कर रहे हैं। इट इज़ दैट सिंपल। ह्यूमन ब्रेन इज नेवर स्टैग्नेंट।
तो ये घर की तरफ से एक इम्तजाज होता है, द फ्लेवर एंड द डायरेक्शन जो अम्मा और अब्बा जो है ना वो बचपन में वो उस पैथ पे डाल देते हैं कि आपने your brain is your primary asset. There's a lot of households where looks are an asset or physique is an asset. जो athletics में बच्चे sports में जाते हैं, gymnastics करते हैं. But when you put brain as an asset and celebrate brain as an asset, तो पूरे के पूरे घर का IQ बढ़ रहा होता है. फिर बच्चे आपस में siblings compete कर रहे होते हैं. लेकिन the Matrix doesn't want intellect. They don't want this new generation to think. Matrix ही कहूंगी और क्या कहूँ? साहिल भाई आप मुझे बताएं. Yeah, well, okay. There's one way of looking at it. I've never used this word matrix like this, but yeah, in a big picture, the big power would not require divergence. They would want harmony. Harmony principle के ऊपर ही इंसान जो है ना इन ग्रुप अपने आप को सेटल करता है. तो जो हार्मनी प्रिंसिपल तोड़ेगा उसका जाहिर है ही इज गोइंग टू बी ए चैलेंजर, इज गोइंग टू बी ए थिंकर. हर नबी 1,24,000 दफ़ा अल्लाह ताला ने लोकल पैराडाइम तोड़वाई है एक बंदे के थ्रू, आदम से लेके मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक. और आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ता क़यामत पूरी पैराडाइम को चैलेंज करवाया हमसे कुरान के थ्रू कि नाउ आई एम गोइंग टू गो बट यू गोना कीप ऑन चैलेंजिंग एवरी पैराडाइम. तो जब तक पोता अपने बाप को चैलेंज नहीं करता तो अपने दादा का इफेक्ट भी तोड़ नहीं सकता. बिल्कुल. क्योंकि उसका ही दादा का ही इफेक्ट चल रहा होता है, दादी का इफेक्ट चल रहा होता है. तो वी नीड टू रेज आवर किड्स इनटू चैलेंजिंग द वेरी नॉर्म ऑफ द हाउस एंड आस्क बेसिक क्वेश्चंस के ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्यों है, आपने जो मुझे इंस्ट्रक्शन दी है क्यों दी है. नेचुरली बच्चा अल्लाह ताला ने डिज़ाइन भी यही किया है, वो वाई का सवाल ही करता है. वो लोग बात है हम सुबह दोपहर शाम उसको फिर एक दवाई दे देते हैं कि वो दोबारा ना पूछे, 3-4 हफ्ते में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है. 3-4 हफ्ते में. यस, अगर ठीक ना हो तो फिर भी हो जाता आपसे नहीं करेगा. हाँ. So मैं हमेशा से ही कहता रहा हूँ कि बच्चा अल्लाह का सिस्टम, अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है. हम जितने मर्जी उसके ऊपर अपने बनाए हुए सिस्टम लगा लें, अल्लाह का सिस्टम नहीं हम ओवरराइड कर सकते. तो क्या करता है बच्चा फिर वो माँ बाप से, बड़े भाई बहनों से सवाल करना बंद कर देता है और अपने दोस्तों से करता है सवाल जाके. He's never gonna stop asking questions. बिल्कुल सही. तो अम्मी और अब्बू क्या करते हैं फिर वो 8-8, 9-9, 10-10 साल के कंसल्टेंट्स हायर करते हैं अपने बच्चे के लिए. 12-12 साल के साइकोलॉजिस्ट हायर करते हैं. 15-15 साल के मेंटोर्स रखते हैं. वो कौन होते हैं? वो क्लास फेलोज होते हैं बच्चे के. वो अम्मा और अब्बा उसको एक्सेसिबिलिटी लॉक करते हैं, वो अपने दोस्तों में जाके खोल लेता है. और हर बच्चे को शौक होता है कि मेरे मुरीद बने. तो हमारे बच्चे फिर उन पीरों के मुरीद बन जाते हैं क्लास में जाके. राइट. और वो उनको फिर सेक्सुअल अब्यूज, ड्रग अब्यूज, वेपन्स, एनी एंड एवरी इवल. सबसे बड़ी बात अपनी तमाम तर उस ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए, क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, विच आर नेचुरल मैकेनिज्म, वो हार्नेसिंग का काम करते हैं फिर. एंड दैट्स वेयर यू सी द बिग प्रॉब्लम. तो बिकॉज हमारी जो एज अ मदर, आई नो कि आई हैव रेज्ड 2 kids एंड मैं हमेशा सबको कहती हूँ और हम लोग जो प्लेटफॉर्म पे भी अपनी बात करते हैं, द मदर नीड्स टू बी योर चाइल्ड्स बेस्ट फ्रेंड. एंड आई एम नॉट सेइंग इन एनी वे कि आप डिसिप्लिन ना करें, बट they shouldn't be afraid to talk to you. They shouldn't be hiding things from you. I remember that मैं अपने बच्चों को एक चीज कहती थी, बेटा बस झूठ ना बोलो, बस झूठ मेरे से ना बोलो. मैं आपको अगर कोई गलत काम भी करोगे मैं आपको डांटूंगी नहीं. ये जो डांटने का प्रोसेस है ना, बच्चा ऐसा ऐसा बैरियर्स लगा देता है. राइट? दैट्स व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. No, actually it's a good disposition that you have कि बच्चे की accessibility 100% होनी चाहिए. Yes. But you cannot be the best friend of your child. Yes, I agree. And he should have friends of his own age. And if he's see आपकी accessibility, बच्चा ने आपसे जितने सवाल करने हैं या जितनी बात आपसे करनी है वो आपके ऊपर है, वो बच्चे के ऊपर नहीं. So that you're right there. आपने अपना फलसफा बिल्कुल ठीक रखा हुआ है कि यार आप में से आपसे you should be the first phone call of your child. Any given इंस्टेंस में किसी मसले में आता है, सबसे पहली कॉल अपना आपका बाप या आपकी माँ होनी चाहिए. That's right. अगर वो कोई और है तो फिर इसका मतलब है कि आप अपना काम सही नहीं कर रहे. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने स्पेस को और अपने उस सफीर को तोड़ता हुआ आपको उसके अंदर घुसा रहा हो कि there's a natural need for me to have my age
friends my age. That's I want to carry this journey of life to people who have seen as much as I have, and they're discovering things with me. ये ज़रूरी होता है. तो उससे होता क्या है, बच्चा अगर, स्पेशली लड़का अगर माँ के साथ, माँ उसकी हर वक्त बेस्ट फ्रेंड बनी हुई है, माँ को नहीं पता होता, मगर साइकोलॉजिकली ही बिकम्स अ मैन चाइल्ड, ही बिकम्स ए mama's boy a little too much, and he's looking at all the girls and the boys through the lens of his mother. That's not his lens. So you need to give him his unique identity from Oh, day one. absolutely. Yeah. Or he should be keeping things from you. There should be a lot of things which are private for him or her only. That's his natural space. And just like your mother, she asked you a million questions, you're going to answer 10 or 20. Yes. Abhi bhi. So why do you think course. that's any different from the little child? Yeah, absolutely. So जैसे मैं कहता हूँ ना कि इस्लाम में शक्ल का पर्दा है, अकल का पर्दा नहीं है. हमने अकल पे पर्दे डालने शुरू कर दिए. तो वो इसको पता चल गया ना, इसने वो वाली मूवी देख ली या इसने वो वाला कुछ कर दिया तो वो गुनाह सीख लेगा, तो हम ऐसा करें, हम इसको सारा कुछ ही बंद कर दें, हाँ, दिखाए ना, कुछ भी ना कुछ दिखाएं. पता भी ना चल सके इनको. जी, तो उसको किताबों से भी महरूम कर दिया, बिल्कुल. किताबें सेलिब्रेट करनी बंद कर दी हमने. पहली बात, हर घर में अगर आपकी खुली हुई किताबें नहीं पढ़ी हुई, आपका बच्चा 3 साल से 7 साल का है, घर के हर कमरे में किताबें खुली भी पढ़ी, बंद नहीं, खुली भी पढ़ी होनी चाहिए. और अगर आप कर सकते हैं तो पढ़ें, नहीं तो एक्टिंग करेंगे आप पढ़ें. बच्चे को हर वक्त पेरिफेरी में अम्मा और अब्बा किताबों के अंदर मशगूल that's नजर आए. beautiful. I don't think enough people do that. Yeah, that should be the decor of Muslim household. जैसे आपने, मैं आया था तो आपने बताया था ना, that your inspiration comes from the Muslim architecture. Yeah. Well, this is as Muslim as it gets. कुरान खुला हुआ हो, जान नमाज़ें खुली हुई हो, उसके ऊपर कुरान खुला हुआ हो, Yes. और वैसे भी किताबें खुली हुई हो. अम्मा और अब्बा जब भी बच्चों के उस रूम और स्पेस में जहाँ पे बच्चे वहाँ पे आते हैं, एंटर होते हैं, तो उनको पता हो कि हर सोफे पे कहीं ना कहीं पे अम्मी ने बुक मार्क्स लगाए हुए हैं, किताब पढ़िए. सबकॉन्शियसली वो ट्रेन हो रहे हैं कि भाई दिस इज व्हाट ह्यूमन प्लैनेट इज ऑल अबाउट. लेकिन साहिल भाई, कुरान तो हमें कवर करके ऊपर रखना होता है, जी हाँ, और उसको कभी भी नहीं खोलना होता. कभी नहीं खोलना होता, खुद नहीं पढ़ सकते आप. बिल्कुल. आपको पता है ना, आपको एक, खुद गुमराह हो जाएंगे. जी, गुमराह हो सकते हैं, तो इसीलिए खुद पढ़ना भी नहीं चाहिए. जी हाँ. तो मतलब ये जो मैं आपका एसेंस भी कह रही हूँ कि हमारी ईगो डजंट लेट यू डू हाफ द थिंग्स. हमारी जो एक आजी होती है या ह्यूमिलिटी होती है, if you were ready to accept that you failed at something, you would probably be saving your child. Is that what you're saying? Probably no. Listen, you said a golden statement in the beginning. You said, मैंने अपने बच्चे से कहा है, सब कुछ कर लेना, झूठ ना बोलना. You need to understand, not telling the truth is a bigger of a lie than just telling something which is not true. That's why I'm saying, if I'm hiding the real truth, कि बेटा तुझे नहीं पता मैं अंदर से कितना evil हूँ, और उससे मैं कह रहा हूँ बेटा मुझसे ना कभी झूठ बोली, so he will know कि यार ये कहने की बातें हैं सारी, करने की बातें सारी वही हैं जो कि अम्मा अब्बा ने करते हुए वही करेंगे, वरना सब. और वो क्या करेगा, वैलिडेटर्स कौन लेगा 12-12 साल के साइकोलॉजिस्ट क्लास वालों से? सबके अम्मा अब्बा वही कर रहे होंगे, टीचर्स भी आपस में वही बातें कर, और वही वैलिडेशन आ रही होगी. देन ही विल बी लाइक, ओ भाई सब कुछ भी और मैटर नहीं करता. व्हाट मैटर्स इज कि मैंने भी अगले 30 साल में अचीव करना है. आई नो किड्स हु आर नॉट इवन हिटिंग देयर टीन्स येट, 12-13, और वो मनी टारगेट्स रख के बैठे हुए हैं. मनी टारगेट? जी, कि मैंने इतना बिलियनियर, इतने, मैंने इसके पास इतने पैसे हैं, जेफ बेजोस का बैंक अकाउंट पता है उसको. ओह डियर गॉड. तो यू टेल मी, वेयर डिड दैट कम फ्रॉम? दैट केम फ्रॉम मी, दैट केम फ्रॉम यू, दैट केम फ्रॉम मम्मी एंड डैडी, नोबडी एल्स. दिस इज, ये है असली सच जो बोलना है अपने बच्चों से. वो सच बोले ना बोले, हमें चाहिए हम सच बोलें कि भैया मैं लुक्स में मारी गई, पैसों में मारा गया, गाड़ियों में मारा गया, प्लॉटों में मारा गया, मैं लोगों को ये मुकाबले में मारा गया कि आई एम बेटर देन यू. इस मुकाबले में मैं मारा गया, और मैं आखिरत में भी हलाक हुआ और दुनिया में भी. और मैं हुआ जो हुआ, मैंने अपने साथ, मैं ऐसा जानवर हूं, मैं अपने साथ अपने बच्चे भी दोज़ख में खींच के ले गया. फरिश्ते मुझे खींच रहे थे और मैंने अपने बच्चे और बेटी को पकड़ा और मुझे खींच रहे थे और मैं उनको खींचता रहा कि ये भी मेरे साथ दोज़ख में आएंगे. और ये फरिश्ते भी हैरान रह गए कि तू इतना सा पाक जानवर है, तो तुझ जैसा तो हमने कोई सांप नहीं देखा, कोई और फाइलम में जानवर देखा जिसको हमने दोज़ख में खींचा तो उसने अपने बच्चे ढूंढे और बच्चे खींच के अपने साथ ले गया. और बच्चे भी रोते रहे कि तू तो मेरा सगा बाप था, तू हमें दोज़ख में खींच रहा है.
But no, I did this. I am that guy. I need to tell this truth to my son and my daughter. कि भाई मैं जानते बूझते तुझे जलाया मैंने. So that I wouldn't die alone. इतना बुज़दिल था मैं कि मैं अकेला जलने से भी डरता था कि ये ना हो कि मैं अकेला फेल हो जाऊं ना. सबको फेल करके मरूंगा मैं. सब तो नहीं मेरे हाथ आ सकते थे. मेरी ज़्यादादारी तो मेरे बच्चों पे थी. उनको फेल कर दिया मैंने. Every human being is going to have to go through this. हम समझ रहे हैं कि हाँ हज़रत इब्राहिम पे टेस्ट आया. नहीं, हज़रत इब्राहिम पे कोई अकेला टेस्ट नहीं आया. पूरी उम्मत के ऊपर टेस्ट आया. हर बंदे को ये टेस्ट गुजारना है. अल्लाह ताला के यहाँ तुक्के नहीं है. ये इतनी सेंट्रल स्टोरी है कुरान की, इब्राहिम और इस्माइल की सेंट्रल स्टोरी. ये हमारे लिए नहीं होगी. ये है हमारे लिए. हर रोज होती है हमारे लिए. वी चूज नॉट टू slaughter our bigger whims and wishes. We choose not to do that. और हर बंदे को पता है, हर एक की अपनी अपनी होती है. जिसने ये वीडियो देखनी है सबको पता मैं क्या कह रहा हूँ. मेरी कुछ हो रहा है, उसकी कुछ हो रहा है, आपकी कुछ हो रहा है, इनकी कुछ हो रहा है. लेकिन हर एक को पता है कि उसको अंदर से आवाज आई थी कि भाई ये इसकी वजह से तूने सब कुछ रोक के रखा हुआ है. तुझे पता भी है कि अल्लाह ने अगर ये ले लिया तो तुझे क्या क्या चीजें दे देगा अल्लाह ताला. नहीं, मुझे यही चाहिए बस. जो बेसिक मेरी प्ली है तमाम मुसलमानों से, स्पेशली मामीज, कि आप यही अस्यूम किया करें कि आपका बच्चा आखिर ज़मां को देखेगा. ये अस्यूम किया सो दैट यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर हिम रादर देन बिकॉज आखिर ज़मां का मतलब होता है कि इससे बड़ा टेस्ट नहीं आना. सो अगर आप सबसे बड़े टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे को, तो बाकी के टेस्ट से वो आसानी से वो गुजर जाएगा. The big dajjal of everybody lying, everybody trying to squeeze every ounce of blood out of you just for his petty little gain. ये आजकल का you go any रेडी वाले से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, everyone is exact same methodology से आप पे हमला करता है. शक्ल कुछ, अकल कुछ, बातें कुछ, नीयत कुछ. So वो it is one of those times where our kids are going to go into, और वो जब बालिग होंगे और अपनी पावर में आएंगे तब उनको पता चलेगा कि यार हमें हमारे टूल्स और हथियार दिए ही नहीं माँ बाप ने. हमें उन्होंने खुशगुमानी में मरवा दिया, या वो बेवकूफ़ थे या खुशगुमान थे. दोनों चीज़ें हमारे काम तो नहीं आई. सो वी नीड टू प्रिपेयर देम वन स्टेप एट अ टाइम. एंड आई हैव रिटन डाउन 20 odd attributes जो कि पेरेंटिंग मैनुअल में हमने मिनिमम डालने हैं कि 20 एट्रीब्यूट्स तो आपको बनाने ही बनाने हैं. I do this workshop once in 3 months. You need to read your patterns. Whatever your career gave you was your, even though it could be your second or last step in your life, but that's your son's first step. So he does not want a house now. Even if you burn down his house, he doesn't want a house anymore. You need to understand. Yeah. Your daughter is not going to be hungry for a house and cars and whatever. That's a very big price to pay, because now you're breeding 2 kids into this planet who are going to naturally aspire for power and influence. क्योंकि उनकी सीलिंग is already your लोगों floor. की सीलिंग उनका फ्लोर है. Yeah. That's how psychology works. That's right. So when we want to say, oh मुझे पावर चाहिए और चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए फिर आपकी नस्लों को कुछ और चाहिए होगा. फिर they're too used to this sort of diagram. It doesn't inspire or impress or energize them. तो ये एक ऐसा मामला है जो कि 15 साल से पहले नहीं बनने वाला. इट टेक्स टाइम टू ग्रो विजडम. इंटेलिजेंट होने के लिए किताबें और ट्रेनिंग होती है, वाइज होने के लिए टाइम गुजारना पड़ता है. वेरी ट्रू. सो ये एक ऐसा मामला है जिसको आपने एज अ वुमन देखना है, एज अ मदर देखना है, एज अ टोकन ऑफ सिंसियरिटी देखना है कि मैं कितनी सिंसियर हूं अपने बच्चे से. सो ज्यादातर लोग अपने बच्चों के सामने अपने फीवर्स प्रैक्टिस करते हैं. That's what I call them. Fevers. Yeah. जिस भी चीज का उसको बुखार होता है वो उसमें अपने बच्चे को इन्वॉल्व करता है. And he wants to be cool, he wants to be a friend, he wants to be, he thinks he's sincere, और वो, he goes into this little hamster wheel. Yeah. इसमें अपने बच्चे को भी लेके आता है. ये ले. So I don't know, because with my daughter, because when I started talking about issues मुझे नजर आए, because I don't know, जब आप कह रहे हैं साहिब भाई that this is something that grows with wisdom or whatever, मुझे बचपन से मैं अल्लाह ताला से एक दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मैंने आपके लिए काम करना है.
I want to do something for you. And this is something very personal. I mean, I've been saying it. I said it in a couple of other words as well. अब ये जो मेरा लगाव था अल्लाह ताला से, I started with this drive all my life since I was 5. I remember asking him. Now I am at a loss कि मैं अपनी वो वाली जो एक passion है with and my commitment to Allah and my commitment to my religion, whatever it is, मैं अपने बच्चों को उस लेवल पे कभी भी नहीं ला सकती जो मेरे में अपनी वो अल्लाह से दुआई हम कर सकते हैं. What is it that you can do for your children कि उनमें ये एक spark आए that you look beyond yourself? You know, it's so ironic that you said that because I was very little when my teacher, one of my teachers, he told me कि अल्लाह से बस ये दुआ करता रहे कि या अल्लाह मुझसे दीन का बड़ा काम ले ली. उसके बाद तेरा मसला खत्म अब, क्योंकि अब अल्लाह पे तूने डाल दिया. अच्छा. मगर तैयारी पकड़ी फिर, क्योंकि अगर तूने कह दिया एंड ही प्रिपेयर्ड मी, तो फिर सिर्फ मुसीबतें हैं तेरे, दुनिया में से मुसीबतें ही आनी. Oh yeah. So I kept on thinking, I was too young, I was 14, 15, and I was like, I don't know. And I asked him, और क्या मुसीबतें आएंगी, और क्या मुसीबतें आएंगी. And he used to tell me new things. पूरा सीरा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या क्या मामलात आए और लोगों किस तरह पूरी दुनिया दुश्मन हो गई और everyone is an enemy. Yeah. Can you do that? And I said, well, how can I handle that? And he used to tell me कि हर मुसीबत एक खास IQ बढ़ाती है. So that's the silver lining in every That's right. every problem. जब भी कोई problem आएगी आपका IQ बढ़ जाएगा. That's right. And I said, oh, I don't want IQ. I want less trouble. And he said, well, you're pretty smart, but that's the choice you're going to make. Yeah. एक तरफ ये रास्ता है जिस तरफ तुझे आसानी, एक तरफ ये रास्ता है जिसमें मुश्किलें ही मुश्किलें हैं. तो Trials after trial. So it took a young boy's innocence to make that decision. I remember I was 14 because I know what I was doing when I was 15. So I was in a different country. So it could be 13, but not 15. So it took a young boy's innocence, pure innocence, to make that prayer. वरना मैं कभी जयनमाज पे जाता ही ना उस दुआ के लिए. I remember कि मैंने वो बस दुआ मांगनी शुरू की. And I never stopped it. Alhamdulillah, I'm now never going to stop it. That's when I realized कि it's a totally different stamina and temperament and strength that you get जब आप दीन के उस काम के लिए तैयार किए जा रहे होते हैं. Oh yeah. तो आपको मैं अभी बता दूं, when I look at you and whatever you're up to, which you are so visibly doing, Allah Ta'ala आपको इस्तिकामत दे. It's not as if any other girl that I see doing it. I have close to 1 million people in IMS, which is my 120 countries say Muslims are coming together to join this one movement where they're growing their IQ, intellectual warfare के लिए और psychological warfare के लिए. They come in and learn every day. So I see those 1 million people, where most of them are women, by the way. अच्छा. Yeah, girls should be amazing. They are the people giving me hope every day कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा. Inshallah. Because we need to get back into power. Muslims have to be together into power, and power comes from money. Money comes from competence. Competent नहीं बनाएंगे तो ये लोग यहूदियों की चीजें ऐसे नहीं वो बिलियनर बने, उनकी चीजें चलती हैं. That's right. मुसलमान ऐसे नहीं जमीन पे गिरे हुए, इनकी बनाई हुई चीजें चलती नहीं. बिल्कुल सही बात. You need to understand that. So once, and you're into this clothing line, right? So you know exactly कि quality क्या होती है, cloth की या stitch की या whatever. And aesthetics की अभी बात की बात है. अभी आप quality की बात कर रहे हैं, basics, yes. तो even aesthetics की भी quality के spectrum है पूरे. Yes. So जब आप मुसलमानों की कोई भी चीज देखें और आपको पता हो कि भाई मैंने नहीं लेनी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप बायस्ड अगेंस्ट नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम है मुसलमान. आपको पता होता है भाई, we've experienced it. Muslims make stuff that does not work. Yep. And those people are making stuff that works. Now जापान तो नहीं यहूदियों की साजिश ना, उनकी चीजें क्यों चलती है? Why are they at the top of the hierarchy? यहूदियों से भी ऊपर उनके वो है, क्यों? उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर काम किया. मुसलमान अपनी कॉम्पिटेंस पे काम नहीं कर रहा. नाउ होता क्या है, साइकोलॉजी डजंट वर्क लाइक दिस. साइकोलॉजी वर्क्स व्हेन विक्टर्स कम टुगेदर. You need to understand. That's how important you are to me.
because I'm a missionary. I have a mission. Millions of people are coming together every day. And I do not find enough girls who are competent in what they do. You need to understand. मेरे 4 pillars हैं IMS के. Moral capital बढ़ाना है मुसलमानों का. Mental capital, which is IQ. Very important. और political capital बढ़ाना है, जिसका influence and guts जोड़ कहते हैं, coming together as one organism. And financial capital बढ़ाना है. Now you are moving fast into the 3 pillars. You're not representing the mental capital because you're just not writing enough or speaking enough. Yeah. You could be the smartest girl in town. I do not know that. I'm not going to say you are because I do not know that. मगर आपने moral grounds के ऊपर activism start किया where you were already successful in whatever you were doing. Alhamdulillah, may Allah keep you like this. Now, the real thing is, I do not see these 3 in women. I don't even see 2 in women. Morally सबसे ज्यादा आदमी और औरत में तो कोई कंपैरिजन स्पेशली पाकिस्तान में औरत इतनी हाई मोरल्स के ऊपर रह रही है पाकिस्तान में, इसलिए कि वो बुराई एक्सपोज नहीं हुई उस तक अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बची रहती है. और अगर एक्सपोज भी हो तो उसके अंदर हया इतनी होती है कि वो जान के नहीं एंटर होती कि भाई मेरे से काम. लड़का तो हमने तबाह करके गटर में ही फेंक दिया ना अपना, बिल्कुल तबाह हो गए हमारे. आई नो सो लड़कियां मॉरल कैपिटल के ऊपर हाई हों भी तो उनका आईक्यू नहीं डेवलप करते हैं. हमको उसको पता चलेगा कि करना क्या है इसका मैंने जी, और अगली नस्लों में ट्रांसफर कैसे करना है इसको, कितनी किस लेवल के एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं. शी इज नॉट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मोरालिटी एंड मोरल स्ट्रेंथ. दैट्स राइट. सो वो हया ही खेल रही है कब से. अल्लाह ताला उसको हया पे ही रखे, मगर उसके अलावा शी इज नॉट रेडिएटिंग दैट स्ट्रेंथ डाउनस्टेयर्स और एनीवेयर एल्स. ये 3 कैपिटल अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं. अल्लाह ताला इसको और ज्यादा बढ़ावा दे और इन चारों कैपिटल्स को आप मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचा सकें. आई नीड अ लॉट मोर गर्ल्स कमिंग इनटू दैट जोन जिसमें आप कह सके कि इफ आई कैन डू दिस, व्हाट्स स्टॉपिंग यू. मैंने वो ईवल के ऊपर सजदा नहीं किया कि भाई मैं पैसों के ऊपर और एम्पायर के ऊपर अपनी अचीवमेंट से रिकॉर्ड कराऊंगी. नो, इट्स नॉट एन अचीवमेंट अनलेस it is circling back into morality, circling back through morality and public influence, public policy के ऊपर अफेक्ट करना. जब आपके ऊपर केस होने शुरू हुए ना, which is such an amazing thing, कि इसका मतलब है आप पब्लिक इन्फ्लुएंस के अंदर आ गई नहीं अब. हाँ जी बिल्कुल, वरना ठीक-ठाक. yeah. So that's where I want girls to understand. She is a beacon for millions of people who might or might not even buy her clothing line because they think of her कि भाई ये तो मतलब जो लोगों के बुत बने हुए थे वो सारे के सारे बुत तो हटा के करना पड़ता है काम. Oh, absolutely. You have to break all of that. So she cleaned up the fuss and the clutter between a little girl and a successful woman. ये clutter है इतना बड़ा. जरा देखें इसको बिग पिक्चर में कि 4 साल की बच्ची और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन के बीच में इतना बड़ा बबल है ना कंफ्यूजन का, वो आपकी इस एक्टिविज्म से रिमूव हो जाता है. दैट इज हाउ आई लुक एट एन अचीवमेंट. क्या इसका मतलब है कि दीन वाले बंदे, अल्लाह वाले बंदे बिजनेस में सक्सेसफुल होने जरूरी है. जी हाँ, जरूरी है. Why is that the moment you're successful, I remember कि एक तो ये because being a woman, ये सब औरतों को पता होना चाहिए that you just like men are faced with all sorts of temptations all your life, so are women. And हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है to beat them. Somehow because I know being a woman, it's easier for me to not be tempted by. I was in fashion. There are parties happening. There's all sorts of things happening. हम लोगों को, मेरे लिए उसमें से निकलना बड़ा आसान था क्योंकि मेरी connection हमेशा अल्लाह से थी. I'm lucky because मेरी parents have brought me up like that. लेकिन at the end of the day, जो ये सक्सेस स्टोरी 25 साल की लोग अभी देख रहे हैं, जगह जगह आप, अगर आपने अल्लाह का काम करना है, आपको लिटरली फेस टू फेस शैतान के साथ आना पड़ता है. एंड यू हैव टू चूज द राइट पाथ. एंड मुझे ये भी, मैं अभी भी जब लोग मुझे कहते हैं जी आप फैशन में आके इसके बात कर रहे हो, मैंने कहा कि देखो, हर जिस भी फील्ड में आप होते हो, आपको वहां पर खुदा मिल सकता है, आपको वहां पर अपनी इंटेग्रिटी मिल सकती है, द इंटेग्रिटी ऑफ वर्किंग. आई मीन द फैक्ट दैट मारिया बी टुडे
is one of the biggest forces in fashion is not because कि मैंने दो साल मेहनत की और मैंने कहा कि जी मेरे पास टैलेंट बहुत है, नहीं. I learned every with my mistakes. 25 years, I still remember there was a time जब मेरे पास सैलरी देने के पैसे नहीं थे. Literally, you go through that in business. I know. And then you get up, you burn, and then you get up. And eventually you reach that sweet spot जब आपको पता है कि अब it's upwards. And वो easily नहीं आता. मेरे लिए 20 साल बाद आया तकरीबन. लेकिन उस पॉइंट पे मैंने कहा अल्लाह ताला, बिकॉज मैं यू वर्किंग टुवर्ड्स इट साथ साथ मेरी एक ये भी चल रही थी साहिल भाई, मैंने हर पॉइंट पे मैं कहती थी अल्लाह ताला मुझसे कोई काम ले लें. नहीं आया. एट वन पॉइंट मेरी ह्यूमिलिटी ऐसे हो गया आज शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ अल्लाह ताला कि मैं आपके लिए काम कर सकूं. मैं शायद इतनी अच्छी नहीं हूँ या मेरे में वो क्वालिटीज नहीं है, तो आई गिव अप. आपने अगर मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं आपके लिए कोई काम करूं, और आई स्वेयर विद इन अ फ्यू मंथ्स I was given my first work. Because this entire process of अब मैं तो मतलब एक financial success होता है, एक business success होता है, but at the end of the day, you don't lose yourself. Success in Pakistan या anywhere in the world means that you forget your moralities. मुझे सबसे पहले कहते हैं आपके पास इतना पैसा है, आप शराब नहीं पीती? I'm like नहीं पीती. आपके पास इतना पैसा, आप ये नहीं करती? नहीं, मैं ये भी नहीं करती. So I don't know why this matrix has made कि अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपने पैसा आ गया, आपके पास सक्सेस आ गया, आपने ये सब चीजें करनी ही करनी है. And if you see the celebrities of the world, मैट्रिक्स बड़ी हाई क्लास चीज है. ये लो क्लास विम्स हैं इन लोगों की. ये अपने बुखार है, शराबें पीना, जना करना, ये वो, पैसे आ गए तो पार्टीज में हर वक्त रहना और एक दूसरे नहीं, लेकिन ये मैट्रिक्स यहाँ पर करवाती है इस फील्ड में, मेरी फैशन की फील्ड में. This is not the matrix. This is just some low class wannabes coming together. They don't qualify for any matrix. Low class wannabes coming together. I like that. Yeah. I like that. चाहे वो अपने वैक्यूम्स पूरे करें जो कि देखें. जब एक किसान को आप सदर पाकिस्तान लगाएंगे ना, तो वो सबसे पहले पता करेगा, सबसे पहला ऑर्डर इन ऑफिस करेगा सदर में कि हलों के ऊपर से टैक्स बंद कर दिया जाए, बैल सस्ती कर दी जाए, भैंसों का रेट 50% ऑफ रखा जाए. समझे? तो जिसके पास पैसा आ जाता है, पावर आती है, तो वो क्या करता है, वो वाले काम करता है जो वो बचपन से करना चाह रहा था, बेचारा कर नहीं सकता. ये नहीं कि हॉलीवुड ने हमें कंडीशन कर दिया है कि मनी एंड पावर मींस these things. No, Hollywood is not like your top brass or class in the world. No, it's not, but it's the way they condition the masses. No, not even that. Oh, are you kidding me? The big decision makers for evil as well. कभी शराब ज़ना में नहीं पड़ेंगे. क्या हो गया आपको? ये बहुत पेटी किस्म के लोग हैं जिनके ये वाले शौक होते हैं. समझे? इनको तो इंसान नहीं मानना चाहिए. लेकिन साल भाई, सिंस यू इनटू दिस, मैं आपको बताऊं कि जो सबसे टॉप ब्रास की, अब जब जिसकी भी बात कर लें, वो तो फुल सैटानिक रिचुअल्स होते हैं. हाँ, but they're not into, sex and drugs. Worse than that. बेशक worse than that हो. Yeah. सोचें ये वो भी नहीं करते. आपको इतनी सी बात बताओ, डोनाल्ड ट्रंप भी शराब नहीं पीता, आपको पता है? हाँ, शराब. ऐसे आपको बता रहा हूँ, तो शराब पीना इज लाइक बहुत ही, दैट मींस बड़े लोग बहुत कम रह गए हैं. वो तो है, तो हमेशा कम ही रहेंगे बड़े लोग. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ईवल और शैतान के लिए भी जो काम करने के लिए मुनज़्ज़म होते हैं ना लोग, वो भी ऐसे लोगों को सेलेक्ट नहीं करते हैं. तुझसे तो अपना छोटा सा बुखार नहीं पूरा होता, तुझे शराब नहीं छोड़ी जाती, या तो उसके पीछे भागता है, या औरत के पीछे भागता है, या आदमी के पीछे भागती है. तू कहाँ से बड़े काम करेगा भाई? बड़े काम ही नहीं कर सकते. मतलब सबसे पेटी टेम्पटेशन के ऊपर तो गिर जाता है. तो तू स्टेज 1 पे ऊपर गेम नहीं खेल सकता, तुझे स्टेज 200 के ऊपर लेके जाने के लिए तैयारी कैसे कराएं? इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि मैं देख कैसे रहा हूं. अल्लाह ताला, आपने जो दुआ मांगनी थी ना अल्लाह से, मैंने आपको अपने उस्ताद का डायरेक्ट मकूला बताया, उन्होंने मजबूत कहा, वो तो मुझे पता. तूने अल्लाह पे छोड़ दिया, अब बच के नहीं, अब क्योंकि अब तुझे काम तुझसे होना ही हो. ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा, बिकॉज दिस इज नॉट इजी. जब आप इस बात पे होते हो तो आपको you have to be ready for anything. You're all alone, you're beaten up, you die every day, whatever it is, but then you get up again because you have a bigger purpose. So ये तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, लेकिन you're on a much bigger mission. No, you and I are everyone is the same. पर हमारा पर्पस आदम अलैहिस्सलाम से आ रहा है. हमारा पर्पस नहीं चेंज होने वाला. हमारे वालिद साहब को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो आपने पूरा करना है, मैंने भी. बिल्कुल. हमारा एक ही बाप है, बिल्कुल एक ही प्लेनेट है, उसी प्लेनेट पे हैं हम. सही. So we need to have the same purpose. However, मेरी और आपकी ट्रैजेक्टरी में टेस्ट अलग अलग आने हैं.
आप किसी और जगह पैदा हुई हैं, किसी और तरीके से, इवन आपके और आपकी अपनी बेटी के टेस्ट भी अलग अलग होने, क्योंकि ट्रेजेक्टरी एक नहीं हो सकती. एवरी ह्यूमन बीइंग goes to different tests. However, having said that, you are going to transfer your wisdom based on your test to her. कि भाई ये वाली जब बेसिक टेम्पटेशंस तो जानवरों वाली टेम्पटेशंस है, उसके खिलाफ तो मैं तुझे ट्रेन कर दूं ना, फिर तुझे इंसानों वाली टेम्पटेशंस के ऊपर ट्रेन करूंगी, फिर बड़े इंसानों वाली टेम्पटेशंस पे ट्रेन करूंगी. जितना बड़ा इंसान होता है उतना बड़ा शैतान आता है. What's the ultimate test for you? For everybody has Everybody. its own. Yeah, सबसे बड़ा जो टेस्ट होता है ना वो अपना बुत तोड़ने का होता है. याद रखिएगा कि मैं अपना बुत ही नहीं तोड़ सकता हूँ, वो भी किसके Ego. जो अपने बच्चे के सामने मैं ये नहीं कह सकता हूँ, या आई कैन नॉट इवन स्ट्रक्चर हिम बाय डीस्ट्रक्चरिंग माय ओन सेल्फ. दैट्स द टेस्ट मोस्ट पीपल फेल इन. और ये मैं आम बंदों को तो समझ भी नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, कि पहले अपने सामने तो कन्फेस कर लें कि किस किस्म का Know yourself. क्रिमिनल हूं मैं, किस लेवल का. हाँ, नो माई सेल्फ के अंदर तो स्टेज 1 पे सबको पता होता अपने क्राइम्स. एवरीबॉडी नोज हिज वीकनेस. इट डज नॉट टेक एनी IQ. 0 IQ के बंदे को पता होता है मेरी वीकनेस, मेरी स्लिप्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे मैं बहुत ज्यादा टेम्प्टेड हूँ. हफ्ता लगाएं और पिछले हफ्ते में खाली देखेंगे आपके टॉप 5 गुनाह क्या हैं, आपको पता चल जाएगा वो पिछले 50 साल के हैं. यू आर देयर सर्टेन कॉरिडोर्स जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वीक होती है. जो टाइप ऑफ कैटेगरीज है ना वो सेम ही है हम सबकी. Right. अब टेस्ट भी वही है. अली बिन अबी तालिब से वही सवाल होने हैं मारिया जो आपसे होने हैं, मेरे से होने. Yeah. अबू बकर सिद्दीक ने उन्हीं सवालों का टेस्ट हमारे सामने पूरी तरह सक्सेसफुल किया है जो हमसे नहीं हो रहा. वी थिंक दे वर in some other matrix. No, they were in the same matrix. Not that kind of matrix. Matrix से मतलब है the whole diagram. Yes. उनकी और हमारी वही डायग्राम है. उन्होंने देखें फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम ने क्या लाइफ गुजारी, किस तरह की प्रेसिडेंट सेट की. मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी वीडियो तब ज्यादातर औरतों ने देखनी है, मगर एक ने भी हज़रत फातिमा की किताब नहीं पढ़ी होनी. हाँ. सोचे तो सही. मैंने You think you're gonna pass any test if you don't even know कि the alpha of your own zone, आपकी डोमेन की अल्फा तो हज़रत फातिमा है. सय्यदतुन निसाउल अहल जन्ना. Yes. Who was she? How was she? How was she carrying all of those tests? क्या उनके ऊपर टेस्ट नहीं आने थे? उनके ऊपर सबसे बड़े टेस्ट आने थे. How was she giving up all of that stuff? ये बड़ी बेसिक सी बात मैं बता रहा हूँ आपको. एंड आई गारंटी यू, एक छोटा सा टेस्ट आपको भी देता हूँ, सोशल एक्सपेरिमेंट. जो भी ये वीडियो देखेंगी खवातीन, अगर इस अगले हफ्ते तक ही उन्होंने पूरी कुव्वत से हज़रत फातिमा के बारे में सारा डेटा इकट्ठा ना करना शुरू किया, तो मुझ जैसे बंदे को, आदमी को पता है आपकी टेम्पटेशंस क्या हैं. अच्छा साहिल भाई, इफ यू टेल मी समथिंग कि हमारी इस वक्त वी फील दैट द वर्ल्ड इज वेरी डार्क. इस वक्त हम लोग जो भी मसला होता है हम स्कॉलर्स की तरफ देखते हैं कि कोई हमें गाइड करने वाला हो. मैं कुछ इश्यूज पे बात करती हूँ, वेदर इट्स LGBTQ या गजा, या कोई विमेन राइट्स पे बोलती हूँ, औरत मार्च को कभी कभी जूते मारी होती हूँ, वट एवर इट इज. आई ऑलवेज लुक कि यहाँ पर देयर इज दिस वैक्यूम जहाँ पर हमारे स्कॉलर्स आर नॉट देयर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज विच आर सोसाइटी में, जो इतने बड़े ब्लेटेंट इश्यूज हैं उसके ऊपर क्यों नहीं लोग बात कर रहे, स्कॉलर्स क्यों नहीं बात कर रहे. इंडिया पाकिस्तान में ना इस्लाम ज़्यादातर सूफिया ने पहुंचाया. बाकी के तमाम खित्तों में इस्लाम ऐसे नहीं पहुंचा था. यहाँ पे सूफिया और सूफिया ज़रा पीसफुल, they were trying to propagate through kindness and inspiring people's hearts into change. That's right. So यहाँ पे जो लोकल स्कॉलर्स की साइकोलॉजी ये बन गई कि इस्लाम सिर्फ है ही यही. इस्लाम ऐसे नहीं है. दुनिया की कोई भी मूवमेंट ऐसे नहीं चल सकती कि आप बुराई को देखें और आप उसके बारे में दुआएं करना शुरू कर दें. बिल्कुल सही बात. नहीं हो सकता. So that's why their descent. I love that. Can you please say that again, Sahil sahab? जब आप That is amazing. जब आपकी साइकोलॉजी सुपीरियर लेवल पे, नॉर्मल ह्यूमन डिस्पोजिशन पे ना हो, तो आप एक इंफीरियर साइकोलॉजी में क्या करते हैं, आप एक बुराई को होते हुए देखते हैं, उस बारे में आप सिर्फ दुआ करके भी ये समझ लेते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया है. There. Okay. This is the problem. हम कहते हैं हम दुआ तो कर रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है, दुआ करें. बस क्योंकि उनकी सीलिंग सेट हो गई है ना. That's why Prophet said कि जब किसी और उम्मत में तुम्हें उम्मत में फर्क करना था तो अल्लाह ताला ने क्या फर्क किया था कि you are going not to be just the people of prayer, you will go and actively jump into the
फायर कि मैं रोकूंगा इसको. But that's not what people say. That's not what the scholars say either. Why is that different from what you were saying? तो इसको वर्च्यू सिग्नलिंग बोलते हैं साइकोलॉजी में. Right. जब I know what मैं you're एक खास तरह का बंदा हूँगा जी. और फॉर एग्जांपल एक फिल्म में 3 कैरेक्टर्स होते हैं, एक हीरो होता है, एक विलन होता है और एक विक्टिम होता है. जी. विक्टिम इसलिए हीरो नहीं होता बिकॉज हमारी नेचुरल साइकोलॉजी में वो फिट नहीं होता एज अ हीरो. हाँ. बच्चे को भी पता होता है कि जिसकी पिटाई हो रही है वो हीरो नहीं है, हीरो नहीं है, जो आके उसको बचाएगा वो हीरो है. सही. ओके, लोअर साइकोलॉजी का बंदा विक्टिम होने के बावजूद, जैसे ओलंपिक्स में ना आप देखते हैं स्प्रिंटर्स आगे भाग रहे होते हैं 1 2 3, बाकी के सारा पीछे ग्रुप लूजर्स का ग्रुप भागने की कोशिश कर रहा होता है, वो इकट्ठा होता है. नोटिस किया आपने ना? वो आपस में ना एक दूसरे को देख के रिलेट कर रहे थे कि क्या तेरा भी ये भी लूजर है, तेरा भी कोच 2 नंबर था. हाँ. मेरा भी कोच 2 नंबर था. तेरे भी मुल्क में पैसे नहीं खर्च होते एथलेटिक्स, इसीलिए मुझ जैसा टैलेंट रह गया. ठीक है, ये वर्च्यू सिग्नलिंग होती है. Oh my God. अपने आप को फिर भी हीरो बना देना हालांकि लूजर हो. Yes. Yes. किसी और पे blame Oh डाल. my God. Yeah. That explains a lot. जो इर्द-गिर्द लोग नजर आते हैं. That explains 50% of all bad marriages, by the way. Right? That's Most also of the very women are behind this virtue signaling game. Okay, women, even though they're wrong, in a lot of times they should be cutting the knots rather than keep it. But we follow the Hindu system ना, where you say हाय तलाक हो जाएगी, हाय जिंदगी खत्म तलाक के बाद. उसका काश के ये मसला होता हमारी, या असल में ये मसला नहीं है. यही मसला है भाई. मैं एक औरत हूँ, मुझे पता है लोग डरते, मैं कभी नहीं डरी किसी चीज से, लेकिन हर औरत ही कहती है हाय तलाक. वो जो लेबल लग जाता है. I know so many women who are in bad marriages but they continue with it. बच्चे तबाह हो रहे हैं, सब कुछ तबाह हो रहा है. हम गलत टॉपिक पे आ गए, बट दिस इज व्हाट इट इज एंड देयर ओनली लाइक यार ये ठप्पा लग जाएगा, फिर क्या करेंगे हम. तो कसूर किसका है? अपना ही है. हाँ, तो औरत का ही है ना. हाँ. हालांकि ये गुनाह नहीं है, इसके भी नीचे का गुनाह कर रही है वो ये लोगों से डर के कि मुझे मुतलका ना कहलाई जाऊं, मैं डिवोर्स्ड कहलाई जाऊंगी, तो लोग ये सोचेंगे कि मेरे अंदर ही कोई ऐब है. ये गुनाह है जिसको वो कर रही है कि हाँ मैं लोगों से डर रही हूं तो इसलिए मैं. मगर उसमें वर्च्यू सिग्नलिंग कैसे करती है? अपने बच्चों को कह रही होती है तुम्हारे फ्यूचर की वजह से ना मैंने इस जानवर के साथ 20 साल गुजारे. I swear, and you're destroying your children by saying that. So स्कॉलर को ये समझ लें आप, ज्यादातर स्कॉलर्स हमारे बैड मैरिज में फंसी हुई विमेन है. अच्छा, ये तशबीह दे रहे थे आप. अब आई हूं मैं. मुझे नहीं पहले समझ आई थी. Now I got Virtue it. signaling their weakness as if they're the hero. Hero victim नहीं हो सकता. But Sahil bhai, this is one of the problem. पता है जब आप अपने आप को when you feel sorry for yourself, it's actually शैतान. Because the moment आप एक victim बनते हैं ना, that's it. What I need is for you to understand, just because you are getting beaten up does not make you the right guy in the story. You get beaten up, you are wrong. So अल्लाह ताला ने इसलिए कहा था कि हाथ से रोकने वाली मैंने उम्मत क्रिएट की है. ये खैरुल उम्मा, बेहतरीन ऑफ पीपल ये है. ऑल सिविलाइजेशन एक तरफ, ये मुस्लिम सिविलाइजेशन आ गई है, ये होके घर घर जाके न्यूजीलैंड से लेके अलास्का तक कहीं पे ईवल होने नहीं देंगे. ऐसा सिस्टम डिप्लॉय कर देंगे कि ईवल ना पैदा हो भी रहा हो तो ग्रो ना कर सके, डेवलप ना कर सके अपनी. लेकिन यहाँ तो स्कॉलर्स कहते हैं साहिर भाई दैट हमारा ये पार्ट नहीं है टू टेल पीपल कि आपने एक्ट करना है. ये हमारी जॉब नहीं है. हम लोग कहते नहीं हो, ऐसा नहीं कह सकते ना. कहेंगे तो उनको गद्दी से उतार दिया जाएगा. नहीं कहते नहीं है. एक डरपोक के नीचे दूसरा डरपोक बैठा हुआ है, दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है कि हाँ तू नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं कर रहा, तो कई वजह से नहीं. बाकी के तो आम आवाम तो उसमें से वर्च्यू सिग्नलिंग करती है कि मौलवी साहब कुछ नहीं कर रहे, उलमा नहीं कर रहे, तो हम कौन, हमने कोई थोड़ी कुरान और सीरत पीवी, हमें क्या पता कुरान और सीरत का असल मैसेज. इनको पता है, तो ये असल में जो इस्लाम होगा वही कर रहे होंगे, तभी तो ये असल इस्लाम है. और सब एक दूसरे को दिलासे दे के बैठ गए. जरा सोचे मारिया, अफगानिस्तान के खारजियों ने हम पे हमला कर दिया और हमने उन पर लड़ाई कर दी, तो नेतन्याहू खारजियों से भी बेहतर था कि उस पर लड़ाई कर दी. उधर भी हॉस्टेजेस थे, इधर भी हॉस्टेजेस थे. भाई हमारी तो नहीं, हम तो बहुत दूर हैं उनसे साहिल भाई. दूर है मतलब हम दूर हैं भाई. उनके जब इर्द गिर्द इजिप्ट को परवाह नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, ये बात ठीक है, कोई बात नहीं. इजिप्शियंस के साथ ही उठाए जाएंगे अब आखिरत में. टेंशन क्यों ले रहे हैं? मतलब इजिप्ट कोई नहीं कर, जॉर्डन भी तो बैठा हुआ है. मतलब आप ज्यादा हमसाए हैं उनके.
कोई बात नहीं, दिस इज वर्चू सिग्नलिंग एट दिस पीक। हर बंदा यही करता है कि वो नहीं कर रहा तो तुम मामू लगे हुए हो। Exactly. I don't know whether you agree with this or not, but लेकिन बहुत सारे बच्चे, मैंने भी, सबने कुरान हमने पढ़ी है, but I always used to get irritated कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं पढ़ क्या रही हूँ, right? तो my mother, God bless her, she's amazing. I was 16 जब उन्होंने पहली दफा मुझे एक ट्रांसलेशन दी कुरान की, and I've been reading the Quran since then with translation. And मेरा बेटा भी वो इंटरेस्ट ही नहीं होता था, and I wish I had that कैपेसिटी के हमारे पास अरबिक टीचर्स हो, खैर नहीं थे, तो मैंने उसको कहा कि बेटा ठीक है, आप कुरान तो पढ़ो, साथ साथ मेरे साथ रोजाना ट्रांसलेशन में आपको रोजाना की मैं उसको 3 पेजेस पढ़ाती हूँ ट्रांसलेशन के साथ, आई टेल हिम स्टोरीज, ये वो। हमारी यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान में आई बिलीव दैट अगर हम कुरान की ट्रांसलेशन ही अपने बच्चों को सही पढ़ा दे रादर देन, एंड इट्स अमेजिंग कि हमारे इतने बच्चे हिफ्ज़ कुरान हाफिज होते हैं, लेकिन उसकी जिसमें जो लिखा हुआ है इनफ पीपल डोंट नो इट। या द प्रॉब्लम इज इवन डीपर देन दैट। अरबी सिखाना जरूरी है मुसलमानों को। हाँ, अरबी सिखाना, ट्रांसलेशन पे ना लगाएं लोगों को, अरबी सिखवाए। यू थिंक आपने दीन के काम करने हैं, अगर इतना से काम नहीं हो रहा आपसे? मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं, मेरे दीन पास के अलावा भी बहुत नहीं, काम नहीं। हैं। मैं बिल्कुल अपने काम कर रही हूँ साहब, ये तो आपने मेरे ऊपर गन्स कर दिए हैं मेरे ऊपर गन्स कर दिए हैं भाई। मैं बिजनेस चलाऊं या बच्चों को, नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, देयर इज नो एक्सक्यूज, आई एम वेरी बैड, आई ट्राइड। मैंने खालिद ज़हीर साहब के साथ बहुत साल पहले, 15 साल पहले मैंने अरबिक क्लासेस स्टार्ट की थी। मुश्किल I will start your class in source code, don't worry. Arabic classes. आपकी मर्जी के टाइम पे, आपकी जहां पे भी आप होंगी, you just have to open your cell phone, teacher is going to be there, live अरबी सिखाते हम source code पे at your own time। 120 मुल्क एक ही वक्त में तो नहीं क्लास ले सकते ना। Of course. So we have a 24 hours roster, अच्छा। जिसमें आपकी क्लास में और कोई नहीं होगा, 2 बच्चे और होंगे आपके साथ, वो भी आप ही की एज के होंगे, वो आप ही के लेवल के होंगे, जो बिल्कुल जीरो से कर रहे होंगे, जैसा आप चाहें। दैट्स व्हाट वी डू, कि किसी तरीके से अल्लाह और बंदे के बीच में कोई अंकल ना आ जाए ट्रांसलेटर। तो हमारे बच्चे भी सीख सकते हैं। आई वुड बी इंटरेस्टेड कि हमारे बच्चों, हाँ, 90% तो बच्चे मैं मतलब इस बुढ़ापे में मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अपने बच्चों को अगर मैं सिखा दूं तो आर बी अमेजिंग। अरबी बेसिक्स मस्ट हैं। आई एग्री, अरबी हर बंदे ने पढ़नी है। आई एग्री, ठीक है। एंड आई विश कि ये ना होता हमारा। देयर वाज अ टाइम जब पाकिस्तान में अरबी पढ़ाया करते थे, जी जी, ये वक्त एंड इट वाज टेकन आउट बाय डिजाइन सो दैट हमारी व्हाटएवर द थिंग इज, या तो आप मुझे बता रही थी ना, आपको कोई मैसेज आया कि स्कॉलर्स का काम जी क्या है, क्या है, नहीं है या जहाद नहीं होता स्कॉलर्स का काम। वो स्कॉलर्स का काम बिल्कुल नहीं होता। देखिए, आप स्कॉलर्स पे ना डालें, वो पॉलिटिशियंस का या रियासत का काम है कि वो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, और जब जुमला बिल्कुल दुरुस्त है, स्कॉलर्स का काम नहीं होता झाड़ डिक्लेयर करें, गवर्नमेंट का काम होता है जी। स्कॉलर्स का काम लेकिन होता है गवर्नमेंट में आए। ओके, ये ये गवर्नमेंट आप पे किसी पॉलिश किस्म की- करना स्कॉलर का काम नहीं होता, गवर्नमेंट के अंदर आना। है ना, इतने स्कॉलर्स हैं गवर्नमेंट में, लाइक एक कौन से मुल्क में? हमारे मुल्क में है। नहीं गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन एफिलिएटेड तो गवर्नमेंट के बहुत मौलवी हैं। नहीं, जब आपका यू नो दीन का स्कॉलर सदर पाकिस्तान नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, चीफ नहीं है, दीन का स्कॉलर, तब तक ये 2 नंबरी चलेंगी नेतन्याहू की। Are you saying that the concept which the West wants you to believe that governance is separate and religion is separate? We have been, मुसलमानों की एक हिस्ट्री है कि it can work hand in hand. पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि सीजर अलग रहेगा, मस्जिद अलग रहेगी। पाकिस्तान में भी यही सेक्युलरिज्म है। That's right. मस्जिद का कोई ताल्लुक नहीं है गवर्नमेंट अफेयर से, सिवाय उनके जूते पॉलिश करने के, और गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है मस्जिद के अफेयर से। वो खुद कहते हैं यार हमको बोलना थोड़ी है, उनसे आप हमें, हमारी बेटी की शादी होगी तो आज या हम मर जाएंगे तो पीछे से जनाजा पढ़ाना है। बिल्कुल, दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट it is the problem. This is the constitution of the King James Bible, not the Quran. You need to understand. Leave us to Caesar unto Caesar, and what is to the masjid unto the masjid is not Quran. Nauz billah. कुरान को ये देखें ना, आपको जिसने भी ये मैसेज किया उसने अपनी तरफ से ये कहा ना कि स्कॉलर्स की ड्यूटी नहीं है। स्कॉलर्स की बिल्कुल ड्यूटी नहीं, तो किसी स्कॉलर ने बताया ना उसको। हाँ, समझ रहे? यस। तो ये वही है ना खातून जो कह रही मेरा शोहर जानी है ना, शराबी है, मेरा तो कोई काम नहीं, वो हराम कमाता है ना, मेरी तो ड्यूटी नहीं है ना, उसकी ड्यूटी वो खराब कर रहा है। yes. वो उस 2 नंबर के साथ बैठी रहेगी, बच्चे ही पैदा करेगी उसी जैसे, और क्लोन्स पैदा कर रही होगी, और वो अपने आप को ठीक समझ रही होगी। यही करें स्कॉलर्स, दे आर द बैड वाइव्स ऑफ अ इविल हस्बैंड। Absolutely spot on. This is what needs to be said, which we can never say out loud. मैंने आज तक
इतनी इंफीरियर साइकोलॉजी का बंदा नहीं देखा, क्योंकि इंफीरियर साइकोलॉजी क्या होती है सुनने के, मेरे पास रोज रॉयस हो, बल्कि फरारी हो, नहीं 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 नहीं, मेरे पास F-16 का F-35 हो एक्चुअली मेरे पास F-35 हो 35 और मैं लाहौर के रिंग रोड के ऊपर स्लो स्लो चला रहा हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने पीछे लिखा हो माँ की दुआ जन्नत की हवा, और रेड लाइट पे रोका हुआ हो मैंने, रेड लाइट पे पीछे गाड़ियां खड़ी हुई हो और वो कह रहे हो ये कौन है, और फिर और ग्रीन हो, और फिर मैं मोड़ के जा रहा हूँ और इसी तरीके से यू टर्न ले रहा हूँ, यू टर्न लेके आप घर पहुंचूं, और मैं कहूँ 2.5 घंटे में इसलिए आया हूँ, आपको पता है ट्रैफिक बहुत थी और आप कहें फिर भी आप टाइम पे आ गए, वक्त के पाबंद हैं। जी जी, मैंने चाहे नमाज का है, नमाज पढ़नी है, मैंने जोर न मिस हो जाए, ठीक है, अपनी तरफ से मैं इस्लाम की बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, और ये ना पता हो कि मुझे F-35 अल्लाह ने दिया था और मैं उसको रोड के ऊपर चलाता चलाता आया हूँ, बिकॉज आई डिडंट इवन नो कि वो F-35 है, बल्कि मैं उस पर कई दफा शर्मिंदा हो रहा हूँ कि यार आपके पास तो V8 की लेक्सस है, तो मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी में तो सिर्फ अकेला मैं बैठ सकता हूँ, आपकी तो पूरी फैमिली बैठती होगी, आप मर ही जाते होंगे उस पर, इस बारे में रो रहा हूँ। दिस इज द करंट स्कॉलरशिप। इसके पास कुरान था, जिसके पास सारा का सारा नॉलेज था, और उसने उठा के इन गली मोहल्ले के बोनों को सजदे करने शुरू कर दिया। Why are we like this? Why are we not को proud of our Quran? नहीं, अब्बा जब छोटे हों तो उनके बोने और बोनी का बोना ही पैदा होता है, बोनी और बोने का आलम चंदा नहीं पैदा होता। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसको क्लास बोलते हैं। हमने हाई मेंटल क्लास लोगों को कुरान से महरूम किया और लो मेंटल क्लास लोगों को कुरान पे फेंक दिया कि तुम जाके बात है। वो करो। तो ये Why is it that the Einsteins of the world, मतलब the intelligent kids don't take up the Quran and the study of the Sunnah as part of this is my dream as well कि कभी हम इस तरह की जनरेशन को भी रेयर करें जो ये इसमें PhDs डबल PhDs करें। आप हम अपेरेंटली वेरी वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन के बच्चों को कुरान पर डाले हैं ना, आपके बच्चे कुरान के स्कॉलर बनिए ना तो आधा पाकिस्तान बन जाएगा। तो यही तो प्लान है और यही मैं कर रही हूँ। Okay. लेकिन it takes time. It does not take time to start. It takes time to finish. I started when they were born. बस ठीक है। I started when they were born. मैं सबको कहती हूँ कि जहां तक मैं ये नहीं कह रही कि I can be the Sahil Adeem of and raise my kids the way I'll tell you, the way आपकी बेटी बैक सीट ऑफ अ कार के ऊपर लैपटॉप खोल के 4 पैराग्राफ की ईमेल लिखे और नॉर्वे की फॉरेन पॉलिसी बदल जाए, that is Islam. That's called power. समझ रहे हैं? Absolutely. इसको ये कुरान कह रहा है वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, पावर इकट्ठी करो अपने पास। ये लाचारों के बच्चे अपने आप को हीरो समझ के बैठ गए हैं फिल्म का, और अपने वो कहते हैं हम स्कॉलर्स हैं। स्कॉलर्स होते तो पावर में क्यों नहीं हो तुम? अल्लाह ने तो कहा पावर इकट्ठी करो। तुमसे तो बेहतर इस्लाम पे पावरफुल हमारे 2 नंबर गुंडे हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए हैं। एटलीस्ट कुरान की वो वाली आयत के ऊपर तो कहता पावर तो है हमारे, पावर तो है, बाकी कुछ है तो नहीं। ये लाचारों ने अपने आप को अपनी लाचारी, क्योंकि ये इनकॉम्पिटेंट थे, दुनिया में कुछ कर नहीं सकते थे, पावर लेके नहीं आ सकते थे, इन्होंने कह दिया नहीं फोकर जो है ना, फोकर इसमें असल में अल्लाह ताला ने हमारे पास देखो सिर्फ मोटरसाइकिल है, हम इतने वो है आजिज लोग हैं। भाई तो तौबा अस्तगफार, मोटरसाइकिल से नेतन्याहू को मारोगे और तुम कह रहे हो तुम कुरान पाक के मुहाफिज हो? कुछ शर्म भी नहीं आ रही? तुम्हारे बच्चे रेप कर रहे हो आके और तुम अपने आप को सही मुसलमान समझ रहे हो बिकॉज यू आर हैंडीकैप्ड, अनएबल टू सेव इवन योर ओन किड्स, एंड यू कॉल दिस वर्च्यू? सॉरी, दिस इज नॉट वर्च्यू, दिस इज इनकॉम्पिटेंस। अच्छा साहिल भाई, मेरी एक बहुत 2-3 साल से एक काइंड ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स में चला रही हूँ, बिकॉज हम बहुत ना एज ए सोसाइटी कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। हम हमेशा देखते थे कि जी खुसरे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं और गुरु जो है वो खुसरों को, छोटे बच्चों को शायद पेरेंट्स छोड़ देते हैं, हाँ, और फिर वो उन बेचारों को पालते हैं। और एज अ सोसाइटी वी काइंड ऑफ, आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ दैट। आई नेवर लुक्ड इनटू हु दोज चिल्ड्रन वर और उनके साथ क्या होता है। गुरु चेला कल्चर मैंने कुछ, जब से मुझे पता चला, आई बीन टॉकिंग अबाउट इट, आई बीन टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडरिज्म, व्हिच आई फील, ये जितनी भी मैंने रिसर्च की, अब यू वुड नो दिस आई गेस, के थालमुद में देयर आर 8 genders, so they want the entire not the universe but the earth to follow that there are more than 1 genders or 2 genders or whatever. They want around 8 genders. Once I studied transgenderism, I realized that it's very close to pedophilia,
transgenderism, LGBTQ, they and Guru Chela culture, which by the way exists only in the subcontinent. पाकिस्तान में सिर्फ और इंडिया में है Guru Chela culture. और किसी ने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की. माँ हम लोग देखते हैं एज मदर्स भी लगा है अच्छा बच्चे का गुरु संभाल तो रहा है, उनको ये नहीं पता कि वो बच्चा सेक्स स्लेवरी पे सोल्ड होता है, किडनैप बच्चे होते हैं. और जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ तो चलो जो भी वेस्टर्न या आइडियोलॉजी के लोग या लिबरल्स जो भी मुझे बात करते हैं, दैट इज द ट्रांसजेंडर एजेंडा. बट लोकल भी यहाँ पर लोग हु आर नॉट लिबरल दे से कि ओ देखिए ना, ये तो इस तरह के अल्लाह ने पैदा किए, इनकी रूह गलत आ गई है. रूह एक औरत की रूह इनके अंदर आई हुई है, तो इसीलिए अब ये आइडेंटिटी क्राइसिस में है. यू आर सो इवल दैट यू आर discriminating and hateful. Achha, I just wanted your take on LGBTQ, transgenderism and Guru Chela culture. If you can just, because we don't get to hear this from scholars a lot. In my study the science of how human personalities structured inside the whole system, psychology and neurobiology, and most of all physiology. So I reached a conclusion कि जो transgenders है ना, not intersex, जो transgenders हैं, it is a disease. I reached a very simple conclusion and it's an academic one. Look it up. So जिस तरीके से आप schizophrenia की medication लेते हैं, of course it's not going to cure it, but you can do the same sort of medication for those girls or boys who are going through an actual belief that they have a transit going on from their apparent gender to the one that they perceive that they are. Is rather simple. Schizophrenia में भी आपकी split personality होती है, and it actually manifests pretty clearly, peculiarly different. Okay, two people, maybe three sometimes. And it's not a joke. People are not making it up. People are actually going through that. And there's so many and enough number of cases कि इसको academic accreditation मिली, DSM journals के अंदर publish हो गया, आप उसको medicinal therapy भी license दे सकते हैं, आप देते हैं, हर मुल्क में होते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से there's going to and there should have been a time कि इनको आप उसी वक्त ट्रीट कर लेते कि यार इसकी बैड पेरेंटिंग की वजह से 1% केस है कि वो जेनेटिक हो, कोई भी डिस्फोरिया हो सकता है बेस्ड ऑन मार्कर्स ऑन द जीन जिसकी वजह से ऐसे हो, मगर ज्यादातर केसेस व्हाटएवर हैपेंस, यानी कि कोई निग्लेक्टफुल पेरेंट था तो कुछ भी हो सकता है. कुड बी अ फिलोसॉफिकल डिसोनेंस बिटवीन द टू spouses and could be a domestic disturbance, could be financial hardships, कुछ भी कर सकते हैं. आपने बच्चे के ऊपर वो वाला वजन डाल दिया जिसकी वजह से वो क्रैक हो गया. तो just like any bipolar disorder, and most of the bipolar disorders are based on the stress of the house, and bipolar is the closest to schizophrenia, so that's why I'm talking about this. So LG, lesbian and gays, and okay, LG B, bisexual and transgender तो मुफ्त में साथ लग गया, वरना LGB जो है LGB तो होता है. It's a pure psychological disposition. अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि even being gay and being a lesbian is a psychological issue. It is 100% which a psychological they issue. don't. Every time you say that to somebody, they're like, it's non-treatable. हम इस तरह पैदा हुए हैं, ये हम पागल नहीं है. But मैंने भी इसकी जो तो उलट हुए हैं एक्चुअली, वो मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि सी साइंस के तो आर्ग्यूमेंट ये दे ही नहीं सकते, वरना हमेशा साइंस का आर्ग्यूमेंट ही देंगे जी. इधर आके ये साइंस बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज साइंस इटसेल्फ डज नॉट बैक अप देयर एग्जैक्टली करंट मोडस ऑपरेंडी. कोई मेथोडोलॉजी या बिलीफ साइंटिफिक नहीं, और साइंस के खिलाफ बोली जा रही है. और वो मुसलमान हो, तकी उस्मानी ने नहीं बायोलॉजी के मैनुअल लिखे हुए ना, या रिसर्च हो रही जो MIT में या कैम्ब्रिज में हो रही, वो किसी मौलवी लियाज साहब की तो नहीं लिखी हुई. तो ज़ाहिर है इन्हीं के रेल्म से, वरना हर चीज साइंस पे आ जाती है. ये साइंस नहीं है, यहाँ पे आते हैं इनको साइंस को चला. साइंस जहर लगती है इनको, ट्रांसजेंडरिज्म में तो स्पेशली. तो स्पेशली फेमिनिज्म जो है, फेमिनिज्म वो प्योर साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट लेके आगे चलता है. मगर एक फेमिनिस्ट औरत जब लेस्बियन बनना चाहती है तो वो साइंस के खिलाफ बातें शुरू कर देती है. फेमिनिज्म साइंस तक आता है और लेस्बियनिज्म साइंस के अगेंस्ट चला जाता है. सोचे
और कॉमन सेंस के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखें तो आपको पता चलेगा कि इट्स अ साइकोलॉजिकल fracture that you went through, and you all of a sudden, when you were getting that identity of sexuality, at some point you had some broken mentor who was giving you, which could be a book, could be a friend, could be a YouTube video for all I care, but that went into your system. You didn't concoct this out of thin air. That's where the path to cure lies. वहां पे है वो मर्ज का इलाज, उस कमरे में, जिस कमरे में पहली दफा आपने अपनी सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी को रकम किया था, डिस्कवर एंड रकम इकट्ठा किया, एक ही सेकंड में होता है बाय द वे काम. सो you are going against every book that non-Muslims wrote, and you're going against every book that Muslims ever read, and you're also going against the sense that you are living this life by. So if everything is going against you, I'd be a little humble and just say, okay, let me just read into it and see what weight would this man's argument would carry. So in other words, LGBT, T को अलग रखा करें, T मुफ्त में टैग हुआ है LGBT के साथ, ये T एक अलग ट्रांसफॉर्मेशनल डिजीज है और LGBT एक अलग डिजीज है. सो और Q तो जो है ना वो is riding along for the pleasure, okay, is nothing else. They're not even supposed to be recognized at any level. और जितने मर्जी अल्फाबेट्स आप ऐड कर दें, LGB is a totally different brain disorder and T is a totally different psychological disorder, okay. LGB के neurological fractures भी मिलेंगे, T तो 100% psychological fractures हैं. अच्छा, तो this is the scientific, and you know when it comes to their transgenderism, they don't even want to look at science. Science proves that there are only two genders, but you know this is beyond that. How about religiously? Religiously अगर आप मुझे बताएं. अगर एक बंदा इंटरसेक्स पे तो आसान सा मामला है, जो जाहिर है वही जेंडर है आपका, ओके. इफ यू आर प्रीडोमिनेंटली अ मैन एंड इवन इफ यू हैड ए बायोलॉजिकल डिस्फोरिया, तो आप अगर अपेरेंटली मोर प्रीडोमिनेंटली मैन है तो आप पे मर्द वाले फराइज हैं, काम पे लगो बेटा, शाबाश, पत्थर तोड़ो, पैसे कमाओ, बच्चे पालो, शाबाश, ऐसे ही होगा. बच्चे नहीं बोल सकते तो शाबाश, खानदान को तो पालना पड़ेगा. यू आर अ मैन, you gotta work for it. You gotta Absolutely. work. Okay. And if you're not a man and you're predominantly a woman, enjoy the people working around you and serve you. जी, अगर आपको बायोलॉजिकल डिस्फोरिया है और आप predominantly a खातून है, then you're a woman. You just live like a woman and you act like a woman, and you're going to be well protected by everyone else, the way we all protect all of our women. And we respect women more than we respect our men most of the time. कि भाई इनकी rights ज़्यादा हैं, तो enjoy the rights. But आपको ना बायोलॉजिकल इशू है कोई, एंड ना ही आपके कोई सिस्टम में मेल फंक्शन हो रहा है, और आपके ये वाले सिस्टम में अगर मेल फंक्शन हो भी रहा है तो इट्स ओके. 1000 बंदों को 1000 और मसाइल होते हैं दिमागी, कोई बात नहीं. बाइपोलर के पेशेंट्स 6 साल 8 साल की दवाइयों के बाद भी शादीशुदा हैं, बच्चे पाल रहे हैं. आपको कौन सा नखरा ऐसा सूझ जाए? सही बात. आपको पता भी है बाइपोलर के पेशेंट क्या होता है? आपसे बहुत बुरी बीमारी उसको लगी थी, वो कर गया कि नहीं भाई मेरे जिम्मे है दुनिया में, कोई काम है दुनिया में. आई एम नॉट गोइंग टू बी सेल्फिश इनफ कि मैं तेरे अपना सोचूं और अपने नखरे पूरे करवाता रहूं वो दुनिया से, और दुनिया से कहता रहूं तुम सब गलत हो, मेरा नखरा सबसे ऊपर है. सॉरी. मोस्ट ऑफ द ट्रांसजेंडर्स दैट यू विल सी, कोई तुक्के की बात नहीं है कि वो लड़के होंगे. मोस्ट ऑफ द ट्रांसजेंडर्स यू विल सी आर बॉयज who are trying to be women. Okay, so there is your road towards enlightenment. I'm giving you the torch here. You'll find out कि ये लड़कों को क्यों वाली बीमारी लगती है साइकोलॉजिकल, कि वो मैं लड़की बनने की कोशिश कर रहा हूँ. That's where the parenting and neglectful अम्मी और अब्बू come into play. और you see how he wants to come out of his whole system and try and go the other way. इनका inferiority complex उर्दू ज़बान में बताता हूँ, क्योंकि असल में inferiority complex नहीं है, मगर ज़्यादातर अम्मी अब्बुओं को समझ आ जाएगा जो सुन रहे होंगे. इनका एक डीप लेवल का inferiority complex इस लेवल पे ब्रेन के अंदर, दिमाग के, जहन के अंदर, सॉरी, जहन के अंदर मैनिफेस्ट कर गया है. उधर से इन्होंने एक रॉकेट छोड़ा है उसने, कि मैं भी हूँ, मुझे मेरी कोई आवाज़ सुनो, मैं डूब रहा हूँ. लिटरली दैट्स सैड, दैट इज सैड. ओके, they burnt their clothes, they burnt their shoes, their house, के आग का धुआं ऊपर उठे कि मुझे क्यों नहीं कोई रिकॉग्नाइज कर रहा, मैं अकेला क्यों मर रहा हूं. और उस
धुएं को देख के आपको अंदाजा होना चाहिए कि बेचारा कितना नीचे गिर गया था। सो उसको साइकोलॉजिकल इश्यू है ये। ही इज लाइटिंग अप एवरी सिंगल थिंग। सबसे पहले क्या जलाता है वो अपनी आइडेंटिटी जला देते हैं, यू नो द लो सेल्फ मैनहुड ऑफ द मैन। या कहाँ पे आप हमला करेंगे? किसी आदमी को इंपोर्टेंट बोले उस पर क्या गुजरती है? यू नो से वो आइडेंटिटी को वहां पे सेट करते हैं ना। ये वो वाली कैटेगरी है ब्रेन की, माइंड की। उस कैटेगरी में आग लगी हुई, उस कमरे में आग लगी हुई, आप समझने की कोशिश करें। राइट, दिस इज अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आई एम गिविंग यू फॉर पीपल हु आर पेरेंट्स, कि भाई उस बंदे की विक्ट्री, अचीवमेंट्स, उसकी एपिटमी की डेफिनेशन, उसका ट्रेजेक्टरी कैसे मैप करनी थी आपने कुछ भी नहीं किया। उस बेचारे के साथ उल्टा काम ये कर दिया कि उसकी आवाजें भी नहीं सुनी, फिर वो आवाजें लगाने के बजाय उसने एक एक करके चीज आग में फेंकनी शुरू कर दी। और फिर उसने कहा मेरी सबसे कीमती चीज ये आप लोगों की नजर में, ठीक है, आप लोगों ने इतना बड़ा उसको ऑनर दिया हुआ है कि जी मैं आदमी पैदा हो गया हूं, और ये ले तेरा आदमीपन। उसने गुस्से में किया है या उसने अफसुर्दगी में किया है या उसने मायूसी में किया है, दैट्स समथिंग विच यू नीड टू डिटेक्ट। वापस जाएं, इसका इलाज हो सकता है। ज्यादातर ट्रांसजेंडर्स आर क्यूरेबल। Okay. अभी तो इन द वेस्ट ट्रांसजेंडर डी ट्रांस मूवमेंट भी चल रही है, जो बच्चे थे who fell into this trap for whatever psychological reasons or whatever it happened, अब वो de-transition कर रहे हैं back to their original genders, and now they're talking about how evil this whole process is. तो इसलिए हम भी इस पे उठा रहे थे आवाज, क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत methodically, purposefully फैलाई जा रही थी। Intellectually stimulating conversation is what needs to come back to the ummat, and it needs to come back to this generation, and he's riding the wave of that because he started that tidal wave, and we're very proud of you because it's inspiring to hear people who talk with intellect, and that's why we're all fans. And अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी दे और इसी तरह की आप इंस्पायरिंग बातें करते रहें। And thank you so much for talking to us today and describing things very differently, by the way, than what we used to. So thank you.